हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है जी मंडे और ये टाइम जो है सुबह सुबह का है। तो यहाँ पर जो है अभी टाइम जो है 6 बज रहे हैं। तो धूप देखो कितनी ज़्यादा निकल गई है, तो सीधी किचन में पड़ती है सूरज की किरणें। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो रात को मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया था, साफ़ कर लिया था और उसके बाद मैंने रात को ही कट कर लिया था। तो अभी जो है मैं बना लूँगी इनके लिए, ये लंच बॉक्स की तैयारी हो रही है और ब्रेकफास्ट में मैं इनके लिए बनाऊँगी अंडा। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी जो है भिंडी जो है वो फ्राई करने के लिए रख दी है। और साथ में सब्ज़ी बनाने से पहले जो है ना, मैंने आटा जो था वो गूंद के रख लिया था ताकि ये थोड़ा अच्छे से सेट हो जाए। फिर उसके बाद मैंने चाय पी ली थी और इनको भी दे दी थी, हस्बैंड को भी दी थी साथ में। तो अभी जो है मैं सब्ज़ी जो है भिंडी जो है मैंने डाल दी है कढ़ाई में और साथ में मैं ये लोइयाँ भी बना लूँगी। तो मेरा जो पुराना वाला रूटीन जो है वो वापस आ गया है। तो बच्चों के पेपर लगे थे, 1 वीक जो थे इनके पेपर चले थे। तो फाइनली इनके पेपर जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और छुट्टियों से पहले जो है ना इनके पेपर मतलब हो जाते हैं। फर्स्ट टर्म जो है ना इनकी हो जाती है। तो अगले महीने जो है वो इनको छुट्टियाँ पड़ेंगी, जून मंथ में पड़ती है। यहाँ पर गर्मियाँ ज़्यादा होती है जून मंथ में, तो जून मंथ में पड़ती हैं। तो अभी जो है मैं यहाँ पर सब्ज़ी जो थी ना वो बन गई थी। तो सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी मैंने, उसमें मैंने प्याज कट करके डाल दिए थे और थोड़े थोड़े मसाले डाल दिए थे। और सब्ज़ी मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर रख दी है और आगे मैं फटाफट से बना लूँगी रोटियाँ। तो सुबह टाइम जो था ना पूरे के पूरे 6 बज गए थे, यहाँ पर 6 सवा 6 हो गए थे। और मुझे लग रहा था कि लेट हो जाएंगे आज ये, क्योंकि पिछले कल संडे था और अगले दिन ना मन नहीं करता बिल्कुल भी उठने का, क्योंकि संडे वाले दिन हम आराम से ही उठते हैं, इतनी ज़्यादा हमें टेंशन नहीं होती है काम की। तो अगले दिन जब मंडे आता है ना तो इतना सुस्ती वाला मतलब मॉर्निंग होता है हमारा, सुबह सुबह का जो उठना होता है बहुत ज़्यादा सुस्ती वाला होता है। मन ही नहीं करता उठने का, लेकिन क्या करें, उठना तो पड़ेगा। तो साथ में मैं इनके ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर रही हूँ और साथ में ये लंच बॉक्स जो हैं उनकी भी तैयारी हो रही है। तो आपको पता है कि ये तीनों जो हैं साथ में ही जाते हैं। तो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मुझे ये सारा काम जो था ना कंप्लीट करना था और मैंने सच में फटाफट से कर दिया था, ऐसी बात नहीं है। तो रोटियां मेरी बन गई थी यहाँ पर और साथ में अब मैं बना लूँगी इनके लिए ऑमलेट। अंडा बना रही हूँ यहाँ पर, तो जल्दी से मैं इनको बना कर दे दूँगी। और देखो सूरज जो है ना बिल्कुल मुंह के ऊपर पड़ रहा है, बिल्कुल सामने पड़ रहा है। जो सुबह सुबह जब निकलता है सूरज 6 बजे सनराइज हो जाता है तो बिल्कुल किचन में पड़ता है सीधे, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को बना के दे दिया है क्योंकि ये रेडी हो गए थे और उसके बाद मैंने हस्बैंड को भी बना के दे दिया था ब्रेकफास्ट। तो मुझे अपना ये पुराना वाला जो रूटीन है वही अच्छा लगता है। तो चलो कोई बात नहीं, बच्चों के पेपर लगे थे तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। और यहाँ पर मैं इनके टिफ़िन जो है वो अभी पैक कर दूँगी। तो इनके टिफ़िन में हस्बैंड का टिफ़िन जो है वो पहले पैक हो रहा है और उसके बाद बच्चों का टिफ़िन पैक करूँगी। तो इनके टिफ़िन में मैंने डाला था भिंडी की सब्ज़ी, साथ में दही डाला था और उसमें मैंने काली मिर्च वगैरह जो भी मसाला था वो डाल दिया था और नमक जो था ना वो मैंने अलग डाला था। तो बच्चों को मैंने दिया था केला, दिया था फ्रूट ब्रेक में। तो इन्होंने मना किया कि केला नहीं लेकर जाएंगे हम। तो फिर उसके बाद मैंने जल्दी से फटाफट से पपीता काट के दे दिया इन दोनों को ही। पहले तो ये मना कर रहे थे कि मम्मा नहीं लेकर जाना हमने फ्रूट कुछ नहीं, क्योंकि जो लंच टाइम होता है ना इनका, तो ये सोचते हैं कि हम मतलब खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं कि हमने खेलना है, खाना खूना नहीं खाना है। ये तो ज़बरदस्ती बोलती हूँ कि टिफ़िन जो आपका खाली होना चाहिए। तो टिफ़िन जो है खाली होकर ही आता है वैसे तो। तो तीनों ये चले गए थे और उसके बाद मैंने गाने जो है ना वो लगा दिए थे और मैंने दिखाया आपको कि
सोफ़े के ऊपर देखा अपना कि कितना सारा बिखेरा पड़ा था, टावल का नहीं पता, दोनों के टावल का, और चप्पलें कहाँ रखी है हमने, बाकी सामान कहाँ रखा है, कुछ नहीं पता होता है। तो सुबह सुबह इतना ज़्यादा ये होता है ना, भाग दौड़ होती है। चलो ये इनको भेजने की सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, तो इनको फाइनली मतलब टाइम पर मैंने भेज दिया था। और उसके बाद मैंने सारा बिखेरा जो था सोफ़े के ऊपर का, वो मैंने उठा लिया था, और कूलर को भी मैंने साइड पे कर दिया था। कूलर भी किसी ने भी साइड पे नहीं किया था, वो भी बीच में ही खड़ा था बेचारा, तो उसको मैंने साइड पे कर दिया और लगा दिए हैं गाने। तो गाने मतलब सुनते सुनते कब काम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अब मैं लगा लूँगी जल्दी से झाड़ू सारे कमरों में, और उसके बाद लगाऊँगी मैं पोछा, और उसके बाद चलेगा डस्टिंग का काम, और उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी तेज़ हो गई है, और अमृतसर में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और अगले महीने इनको छुट्टियां पड़ेंगी, तो सोचा है हमने कि हम गांव जाएंगे। बच्चों को तो चलो छुट्टियां हैं, पर हस्बैंड को जो है ना छुट्टियां नहीं हैं, पता नहीं कितने दिन की इनको छुट्टियां मिलती हैं। मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी। मैं तो बोल रही हूँ कि अगर 2-3 दिन की भी छुट्टी मिल जाए ना इनको, तो हमें छोड़कर वापस आ जाएंगी। तो फिर साल के बाद ही जाना होता है हमारा, उसके बाद फिर टाइम बीच में बिल्कुल भी नहीं लगता है, चाहे घर में फंक्शन हो चाहे जो मर्जी हो, नहीं जाया जाता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई होती है, ट्यूशन होती है, इनका ऑफिस होता है। तो पिछले साल ही गए थे हम जून में, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं गए, मतलब टाइम ही नहीं मिलता है, जा ही नहीं पाते हैं हम। तो अगले महीने आ रही हैं छुट्टियाँ, तो जाएंगे, मैं और बच्चे जाएंगे साथ में, तो साथ में ये भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पर इनको जो है ना ऑफिस जाना है, तो थोड़ा ही मतलब थोड़ी छुट्टियाँ मिलेगी इनको, ज़्यादा नहीं मिलेंगी। तो वेट है, इंतज़ार है बेसब्री से अगले महीने का। तो पहले जो है ना मैं बच्चों का होमवर्क जो है ना वो करवाऊँगी, ट्यूशन वगैरह लगाइए इनको, तो सारा जो होमवर्क है ना वो मैं करवा के जाऊँगी, क्योंकि बच्चे जो है ना जब गांव जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, मस्ती मारते रहते हैं। और हमें भी इतना टाइम नहीं लगता है, कहीं यहाँ मतलब जाना होता है, कहीं किसी के घर जाना होता है, किसी के घर घूमना ही होता है, मतलब गाँव जाकर, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। फिर इनको मतलब ना पढ़ने का ना पढ़ाने का टाइम लगता है। तो जल्दी से मैं इनका होमवर्क करवा लूँगी, और उसके बाद जो है फिर जाएंगे हम गाँव। तो यहाँ पर जो है ना मैंने झाड़ू जो है वो लगा लिया है, और उसके बाद अब बारी आती है पोछा लगाने की, तो वो पोछा भी मैं लगा लूँगी। दिन में मेरा 2-3 बार पोछा जो है ना वो लग ही जाता है फाइनली, मतलब किचन में जो है ना वो लग ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं करूँगी डस्टिंग जल्दी से। झाड़ू पोछा जो था वो मैंने लगा लिया था अच्छे से, और उसके बाद बारी आती है डस्टिंग करने की। तो ऊपर वाला जो रूम है वो मैं शाम को करती हूँ सफाई, वो भी 1-2 दिन छोड़ के करती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है ना, और इतना ज़्यादा गुस्सा भी आता है कि कहाँ से आ जाती है, और रोज़ रोज़ डेली जो है ना सफाई नहीं हो पाती है, ऊपर बालकनी की भी और साथ में रूम की भी। तो मैं फिर रहने देती हूँ, दूसरे तीसरे दिन नहीं करती हूँ, और नीचे जो है वो तो मुझे डेली करनी पड़ती है सफाई। तो यहाँ पर मैं पहले अपने रूम की सफाई कर लूँगी, डस्टिंग कर लूँगी, और उसके बाद जाऊँगी बच्चों के कमरे में, फिर उनका कमरा साफ़ करूँगी अच्छे से। तो पता नहीं ये मतलब रोज़ रोज़ कहाँ से धूल आ रही है, पता ही समझ नहीं लग रही है, रोज़ ही तूफ़ान आ जाता है, और इन चीज़ों के ऊपर ना फिर बैठ जाती है धूल, तो फिर अच्छी नहीं लगती है। तो जल्दी से कर लेती हूँ सफाई, और उसके बाद मुझे नहाने जाना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और साथ में इस वीडियो का भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करिएगा, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तो फिर ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।